आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको मनुष्यों की योनि मिली। मनुष्य योनि में जन्म लेना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन से कर्म होते हैं जिनकी वजह से आपको मनुष्य योनि मिलती है और कौन से कर्म होते हैं जिनकी वजह से आपको पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू की योनि मिलती है। ये जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि गरुड़ पुराण और महर्षि वेदव्यास जी के अनुसार किन कर्मों को करने से मिलता है मनुष्य योनि में जन्म। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिलोक में आपका स्वागत है। मित्रों, गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक का वर्णन मिलता है। इस किताब के अनुसार जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे उसी हिसाब से स्वर्ग और नरक मिलता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पूर्व जन्म के संचित कर्मों के हिसाब से तय होता है कि आपका जन्म मनुष्य के रूप में होगा या पशु पक्षी के रूप में या फिर कीट पतंगे के रूप में। शास्त्रों के अनुसार शुभ कर्मों के आधार पर मनुष्य योनि मिलती है और अगर आपके कर्म अच्छे नहीं होते तो आप मनुष्य जन्म की जगह कीट पतंग जीव जंतु जलचर थलचर पशु पक्षी वृक्ष का जन्म मिलता है। इसलिए हर किसी को उसके कर्मों का फल अवश्य भोगना ही पड़ता है, चाहे कोई कितना ही तीर्थ यात्रा कर ले और गंगा स्नान कर ले। शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्व जन्म में किए अच्छे कामों से संचित कर्म बनता है, जिससे शुभ अशुभ भाग्य का निर्माण होता है। शास्त्रों में कर्म के बारे में कहा गया है कि कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक सकाम और दूसरा निष्काम। गीता में भी कर्म के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत कुछ कहा है। कहा जाता है कि सकाम कर्म करने से व्यक्ति को वर्तमान जीवन में फल मिलता है, जबकि निष्काम काम करने से भविष्य बनता है, जैसे गौ पालन अन्न उपजाना नौकरी व्यापार करना सकाम कर्म है, जबकि निष्काम काम धर्मशाला गरीब की सहायता जैसे परोपकार काम करने को कहते हैं। यही कर्म संचित कर्म कहलाते हैं, जिससे आपका भाग्य बनता है। मित्रों, अगर इस जन्म में मनुष्य योनि मिली है तो इसका ये मतलब नहीं कि अगला जन्म भी इसी योनि में मिलेगा, क्योंकि मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद कई मनुष्य दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, चोरी डकैती और धोखाधड़ी करते हैं। ऐसे में इन सारे कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ सकता है और इसके लिए आपको सियार गिद्ध सांप गधा और कौच किसी भी योनि में जन्म मिल सकता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो माता पिता या संतान को दुख पहुंचाता है उनका अगला जन्म लेते ही गर्भ में मृत्यु हो जाती है। महाभारत की कथा के अनुसार एक बार महर्षि वेदव्यास से ऋषियों ने पूछा कि किस कर्म से कौन सी योनि में जन्म मिलता है। तब वेदव्यास जी ने बताया कि जो भी व्यक्ति पत्नी रहते पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है उसे नरक भोगना पड़ता है। अगले जन्म में वो नपुंसक बनता है और एक के बाद एक अलग अलग योनियों में उसे भटकना पड़ता है। महर्षि वेदव्यास ने आगे कहा, मनुष्य योनि में कभी भी किसी स्त्री को परेशान नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगला जन्म भेड़िए का मिलता है और इसके बाद कुत्ता सियार गिद्ध सांप कौवा और बगुला बनता है। कहा जाता है इन सभी योनियों में भटकने के बाद मनुष्य में जन्म मिलता है, लेकिन ऐसा मनुष्य बीमारियों के गिरफ्त में फंसा ही रहता है। स्त्री का गर्भपात करने वाले को नरक पीड़ा सहन करनी पड़ती है और चंडाल योनि मिलती है। वेदव्यास जी कहते हैं कि स्त्री के साथ साथ बड़े भाई का अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको कौच बनना पड़ सकता है। कौच एक पक्षी है। महर्षि ने बताया कि बड़ा भाई पिता के समान होता है, इसलिए किसी भी स्थिति में उसका अनादर ना करें, नहीं तो अगला जन्म कौच पक्षी के रूप में लेना पड़ता है। गुरु का अपमान करने वाले को शास्त्रों के अनुसार जल के बिना ब्रह्म राक्षस के रूप में जन्म लेना पड़ता है। वेदव्यास जी बताते हैं कि जो मनुष्य चोरी करता है उसे भी गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है, फिर चाहे वो सोने की चोरी हो या फिर कपड़ों की चोरी करने वाला अगले जन्म में तोता बनता है और जो खुशबूदार चीजों की चोरी करता है वो छछूंदर बनता है। किसी की जान लेने वाला शास्त्रों के अनुसार गधा बनता है, जबकि सुंदर लगने वाला मृग या हिरण की योनि तब मिलती है जब किसी की जान लेने वाले की भी जान उसी शस्त्र से हो जाए। इसके बाद बारी आती है मछली कुत्ता और बाघ बनने की। वेदव्यास जी कहते हैं जो दूसरों के प्रति दया दिखाता है, चाहे पशु पक्षी हो या फिर कोई और जीव जंतु या फिर किसी जरूरतमंदों की मदद करता है और जीवन में कमाए धन को धार्मिक कामों में लगाता है, तो ऐसे व्यक्ति का जन्म मनुष्य योनि में होता है। लेकिन जो किसी के साथ धोखा करता है, किसी के खिलाफ झूठी गवाही देता है, उसे अगले जन्म में अंधेपन का शिकार बनना पड़ता है और गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा मनुष्य अगले जन्म में उल्लू बनता है।
और जीवन भर पैसा पैसा करने वाले को अगला जन्म सांप की योनि में मिलता है। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि आपको मनुष्य जन्म मिल सके, क्योंकि मित्रों देवता भी मनुष्य योनि में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं और अवतार लेते हैं। तो आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो मित्रों इस ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें।